दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सीएम त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। और आज जैसा कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, क्लॉक शुरुआत हो चुकी है, तो आज भी हम लोग कुछ आगे देखते हैं, बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। और कल हमने मंद एवं तेज़ हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस पर कुछ एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे आज। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। सभी लोग जुड़ जाइए फटाक से। आज ये मैं सभी लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए। चलिए आइए, जल्दी से आइए आप लोग। सभी लोग जुड़िए, एकदम फटाक से जुड़िए। जी आवाज़ तो आ रही है। चलिए, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए उमंग के साथ। जो प्रश्न बाकी थे आपके वो यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, है ना। तो ये कुछ हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, आइए एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। चलिए, कुछ विविध के क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखते हैं, फिर हम लोग एडवांस लेवल का मंद एवं तेज का पढ़ते रहेंगे। चलिए, मान लीजिए सबसे पहले आपके लिखा है, आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न लिखा हुआ है कि आप ये बताइए, आपके मान लीजिए सामने लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया कि ये बताइए 5 बजे से 6 बजे के मध्य, ध्यान दीजिएगा, 5 बजे से 6 बजे के मध्य, 6 बजे के मध्य कब 48 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब 48 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न को एक तरीके से हम और भी कह सकते हैं। इसी प्रश्न को हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरे तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि 5 से 6 बजे के मध्य, 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां का मतलब घंटे प्लस मिनट की सुई, दोनों सुइयां कब, ध्यान दीजिएगा, कब 8 मिनट की दूरी पर होंगे। 8 मिनट की दूरी पर होंगी। ये दोनों का मतलब एक ही होगा, चाहे वो 8 मिनट की दूरी पर हो या जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। मैंने ये बात लिखवाया है, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 8 मिनट की दूरी पर हो या मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48 अंश का बन जाएगा। तो 5 से 6 बजे के मध्य, तो 5 से 6 बजे के मध्य पूछा जा रहा है कि कब 48 डिग्री का कोण बनेगा, उस समय क्या हो रहा होगा। 48 का मतलब 6 मिनट की दूरी पर, है ना। तो 5 बज रहा है, और बताइए अगर 6 मिनट हम और चला दें। आइए हम लोग इसको पहले समझते हैं फार्मूले के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, इसको मैं बढ़ा दिया ऊपर, और मैंने आपसे कहा, एक फार्मूला बताया था 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस ए बताया था। ए का मतलब एंगल, तो 2/11 H1 का मतलब 6 से, कब बोला है? 5 से 6 ना, तो 5
गुणे 30 और यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस 48 अंश, प्लस 48 अंश। एक बार इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2/11 है कि नहीं, 5 तिहाई 15 है ना, 150 और 48 हो जाएगा 198, 198। तो ये कटेगा नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 11 क्या में 11, यहाँ बचा 8, 88, 11/88 और 18 दूना 36 अंश। इनके बीच में कितना हो गया भैया, 36 अंश का एंगल बना है। अब जैसे मान लीजिए 36 अंश का एंगल बना है तो एक काम हम और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये घड़ी बन गया और कितना 5 से 6 बजे के बीच बात हो रही है, यानी ये 6 होता है, ये 5 होता है, ये यहाँ पे हो गई है ना, और 5 से 6 के बीच की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ ये 5 बज गया, तो कब जो है 48 अंश का मान बनेगा, कब होगा, तो कब हो जाएगा भाई 48 मिनट का। ये सभी लोग आंसर बताइए फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया। कब बनाएंगे, तो ये 36 मिनट पे बना देंगे। ये 36 मिनट है, कितने पे भाई, 5:36। तो 5 बजकर ये जैसे ही ये 5 बजेगा है ना, ले लेते हैं दूसरा कलर। ये मान लीजिए ये कलर ले लिया मैंने, थोड़ा सा इसको कम कर दिया। और मैंने आपसे कहा कि जो है 5:36, तो लगभग 5 ये बज जाएगा और मिनट की सुई लगभग 36 है, तो ये लगभग 36 है ना, तो 35 से अधिक जाएगी, सॉरी 35 से अधिक जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 होता है, तो लगभग यहाँ पे, और इनके बीच जो है वो 48 अंश का कोण बनेगा। और मान लीजिए थोड़ा सा अगर और ये अधिक आ जाएगा लगभग यहाँ पे, तो इसमें कितने हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा, यानी आधे में ये आ रहा है। तो 5:36 पे क्या होगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक काम हम और करते हैं। 1 मिनट, कबाड़ी आ गया है, इसी में ध्यान देंगे हम कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 72 अंश का दूरी 72 अंश का कोण बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि कब बोला हूँ मैं, 2 बजे से 3 बजे के मध्य। मैंने आपसे कहा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब मैं कह सकता हूँ कि, मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा कम हो गया है, कब 72 अंश का कोण बनाएंगी, ऐसे कर लीजिए, कब कोण बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर देंगे। फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे तुरंत। क्या होगा, हमने आपसे कहा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 72 अंश के कोण बनाएंगी। एक बार सभी लोगों का मैं कमेंट देख लेता हूँ। अजय जी कह रहे हैं रिपीट करिए। चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, वही क्वेश्चन है ना अजय। चलिए कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार और देखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि एक फार्मूला है, क्या, 2/11 H1 × 30 ± a। इसको अगर हम वैसे करना चाहें तो ध्यान देंगे, 2/11 H1 का मतलब पहला घंटा, यानी हम कह सकते हैं 2 × 30 + 48। तो ध्यान दीजिएगा, 2/11 इस 30 दूना 60 और 48 कितना हो जाएगा भाई, 108 है ना, 108 हो जाएगा।
और 11 से इसको कट करोगे तो 11 9 99 और ये 9 बच जाएगा, है ना। पूरा पूरा कटेगा क्या, पूरा हम भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो देखेंगे 216 हो जाएगा, और 216 में 11 से जैसे ही आपने भाग दिया तो 11 एक कम 11 और 10 बचा, अच्छा 106 और 11 9 99 7 11 मिनट पे क्या हो जाएगा 2:19 7 11 पे कहीं ना कहीं इनके बीच कितने अंश का कोण बन जाएगा भाई, 72 अंश का कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए ये 12 है, 6 3 और 9 कितना हो जाएगा 3 और 9। फैन चला लो। चलिए आगे बात करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है। अब ध्यान देंगे, हमने कहा 2 बज गया, और 2 बजे से कब बोला 19 पे, यानी ये सुई चलते चलते कहाँ आ जाएगी, ये चलते चलते आ जाएगी 19 के पास, यानी 20 के पास, है कि नहीं, ये 20 के पास आ जाएगी। और जैसे ही 20 के पास आई ये लगभग यहाँ से चलेगी और आ जाएगी कहाँ 20 के पास, है ना। ये 20 के पास आएगी। इधर कितना बज रहा था, इधर आपका 2 बज रहा था लगभग यहाँ, तो इनके बीच का जो एंगल होगा 72 होगा कि नहीं। और थोड़ा सा यही अगर आगे बढ़ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगर जैसे ही आ जाएगी वैसे इनके बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो क्या समय हो रहा होगा, तो 5:19 पे आके हमारा, यानी पहला घंटा होता है, सॉरी, तो ये जो लिखा हुआ है पहला घंटा यानी कितना है 2, तो 2 बजकर हम कह सकते हैं 2:19 7 11 मिनट पे ये दोनों सुइयों के बीच 48 अंश का कोण, सॉरी 72 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे इसी पे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे भी हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, जो विविध के नए हुए प्रश्न आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा अजय, क्या लिख रहे हैं भाई। क्वेश्चन में दिया गया है, अजय पूछ रहे हैं कि 48 कहाँ से आया। मैंने क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 बजे से 6 बजे के मध्य कब 48 अंश का कोण बनेगा, मैंने ये पूछा है। तो जब पूछा है 48 अंश, अब 5 से 6 के बीच पूछा कि कब 48 अंश का कोण बनेगा, तो वही फार्मूला आप लगा दीजिएगा, 2/11 H1 × 30 प्लस ए कर दीजिएगा। ए का मतलब एंगल होता है, तो 2/11 H1 का मतलब पहला घंटा यानी 5 गुणे कितना 30 प्लस ए मतलब एंगल कितना 48, रख दीजिए, मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और अगला टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी में। ओके अजय, समझ में आ गया। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, घंटी पर आधारित प्रश्न। घंटी पर आधारित प्रश्न, घंटी पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, है ना। घंटियाँ बजती है ना, तो ये हम लोग बजाएंगे आज बढ़िया से। चलो आ जाओ, देखो कैसे आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक घड़ी की घंटी, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, एक घड़ी की घंटी एक घंटे में एक बार 2 घंटे में 2 बार तथा जितना बजता है
उतनी बार घंटी बजती है, घंटी बजती है ना, उतनी बार क्या होती है, घंटी बजती है ना। तो बताएं, तो बताएं, तो बताएं एक दिन में कितनी बार घंटी बजेगी। तो बताएं एक दिन में कितनी बार घंटी बजेगी, घंटी बजेगी। ये है आपके सामने, चलिए ये है आपके सामने प्रश्न, और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे देंगे फटाक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। चलिए बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। मौसम बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया है, आराम से अपने घर पे रह के अच्छे से पढ़िए, बेसिक तरीके से पढ़िए। देखें भाई अजय साहब कुछ कह रहे हैं हमारे, चलिए समझ में आ तो गया कम से कम, चलिए अच्छी बात है। आइए आगे चलें। चलिए ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जैसे आपके सामने प्रश्न पूछ दिया गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक मैथ का फार्मूला है, यानी 1 घंटे में 1 बार बजेगी, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार ये बजेगी। तो एक तो हो गया भाई जितना बजेगा उतनी बार। तो आइए एक बार हम लोग बेसिक समझ लेते हैं क्या है कैसे है। तो ध्यान देंगे, एक फार्मूला होता है मैथ में n+1/2, n+1/2। n का मतलब जितना समय बजेगा उतनी बार हम लिखेंगे। तो n बराबर होगा नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि भाई एक दिन में मुख्यतः अगर बात करें घड़ी के हिसाब से तो 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे तो n बराबर हम कितना लेंगे 12, n बराबर कितना 12। ध्यान दीजिएगा, तो 12 और n+1, 12 में 1 जोड़ दिए तो लाइए फार्मूले पर रख देने। बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ध्यान दीजिएगा, मैंने कह दिया कि n मतलब 12 + 12 + 1 बटे में 2। अब इसको हम कह सकते हैं 12 × 13 बटे में 2। 2 से काटे 6 बार में, 13 छके कितना हो जाएगा भाई, 13 छके हो जाएगा 78। अब हमें एक बात बताइए, ये तो 12 घंटा हुआ ना, एक दिन में कितने होते हैं, होते कितने हैं 24। कितने होते हैं 24। तो आइए ज़रा यहाँ पे कर लीजिए 24। अब इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 78 हो गया। अब गुणा कर देंगे, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। ये 78 कितना में है भाई, 12 घंटे में है ना। तो 78 12 घंटे में निकला, तो हमें बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो 12 दूना 24 घंटे होते हैं, यानी 12 दिन का निकाला। तो इसी का हम डबल कर दें तो 24 दिन का निकल जाएगा। तो 78 दूना हो जाएगा 156, कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं, इसका एक और कॉन्सेप्ट है। आप जो है अगर जोड़ना चाहें तो आप जो है 1 से लेके 24 तक लिख लीजिए, 1 से लेकर के 24 तक लिख लीजिए, गिनती 6 7 8 ऐसे करते करते 24 तक लिख लीजिए, और सबको आपस में जोड़ दीजिए, आपका 156 आंसर आ जाएगा। सबको आपस में जोड़ दीजिए, 156 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। और अगले टाइप के प्रश्न हम लोग करते हैं।
जैसे मान लीजिए इसी में अगर दूसरे लेवल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है एक घड़ी की घंटी 16 घंटे में 30 बार बजती है। एक घड़ी की घंटी, एक घड़ी की घंटी 16 घंटे में 30 बार बजती है। 16 घंटे में 30 बार बजती है, 30 बार बजती है, तो 8 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो 8 घंटे में कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी, ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे आंसर देंगे इसका। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, तुरंत आंसर बताइए इसका। मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, चलिए लगाइए इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट लगाइए, मैं साइड हो जाता हूँ। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। देखिए इसको हम कह सकते हैं, एक फार्मूला होता है T1 माइनस 1 अपॉन में T2 माइनस 1 इक्वल टू N1 अपॉन में N2। ये हम लिख सकते हैं, एक फार्मूले के तौर पे लिखिए, है ना। अब देखिएगा T1 मतलब 16, तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। दूसरी बार कब पूछ रहा है? 8 घंटे में, तो 8 में से 1 गया 7, बराबर 30 बार बजती है। और दूसरा क्या बना ले? x बना ले, मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे ये हो जाएगा 15x, ये बराबर हो जाएगा 210। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम 3 से काटना चाहें तो 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 5 से अगर काट दें तो कितना हो जाएगा? 14। x बराबर कितना आ जाएगा? 14। कट जाएगा। जल्दी बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न और लिखिएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न है, एक और करिएगा। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। कुछ बच्चे कर रहे होंगे कि अगर आधा कर दें, कुछ बच्चे उसी में आधा कर दिए होंगे, है कि नहीं। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जल्दी से फटाक से क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है 3 घंटियाँ क्रमशः, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, 3 घंटियाँ क्रमशः
8 नहीं 9 कर लीजिए, 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न बजने के बाद दोबारा कब सही समय पर बजेगी, ये आपके सामने प्रश्न है। दोबारा कब सही समय पर बजेगी, जल्दी से बताइए फटाक से क्या होगा प्रश्न। जल्दी बताइए, फटाक से आंसर दीजिए क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दिया करिए, आंसर देने में समय मत लगाया करिए आप लोग। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए तो हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 9, 12 और 15 इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकाल लीजिए एलसीएम। और जैसे ही आपने एलसीएम निकाला तो क्या देखा, 9, 12, 15 का कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से निकालिए एक बार, फटाफट बताइए, एलसीएम निकालिए एक बार क्या होगा। जल्दी बताइए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 180, तो ध्यान दीजिएगा 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा 20 बार में, तो ये कोई दिक्कत नहीं, यही रहने दीजिए। इधर से अगर हम इरेजर सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर से हम ये, तो चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी मिटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखेंगे 180 आ गया, तो ये 180 क्या है, मिनट है भाई, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट ही होगा कि नहीं। तो जब 180 मिनट है तो 180 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 660 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3 घंटा हो जाएगा, 3 आवर, 3 आवर्स ये आपका आ जाएगा। तो जैसे 3 आवर्स आया, कितना बजे, 8 बजे सुबह की बात हो रही थी, उसमें 3 और जोड़ दिए तो लगभग 11 बज जाएगा। 11 बजे कब, सुबह, 11 बजे सुबह वह क्या होगी, फिर से सही समय बताएगी, है ना। तो हमने ये सीखा कुल मिला के, एक बार 8 बजे बजी और 9, 12, 15 के अंतराल पर वो बजती जा रही हैं, तो पुनः कब एक साथ बजेंगी, तो 11 बजे वो तीनों क्या होंगी, पुनः एक साथ बज जाएंगे, ठीक है, पुनः एक साथ बज जाएंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना। फिर आएंगे हम अपने घड़ी पे, और घड़ी पे भी हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। आइए हम लोग घड़ी पे आते हैं और इसी को ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस पे जो हम लोग पढ़ रहे थे स्लो एंड फास्ट पे, है ना। आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, आप इसको करिएगा। चलिए लिखिएगा। क्वेश्चन है 4 घंटियाँ क्रमशः 4 घंटियाँ क्रमशः 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल पर
अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, यदि वह 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, एक साथ बजना आरंभ करें तो दोबारा कब सही समय बताएगी। ये मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है और उसी टाइप का प्रश्न है। जल्दी से आप लोग इसको अगर बता दें तो ज़्यादा बढ़िया है, फटाक से बता दीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है कि नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, देंगे ना, चलिए।